किसी मोदी सरनेम को अपमानित करना। अब ठीक है, लोकतंत्र है, इसमें बोलने की छूट है, लेकिन किसी को गाली देने की तो छूट नहीं है। किसी समाज को या सरनेम को अपमानित करने की तो छूट नहीं है। मैं जो कहूँ वही सही है, वही सत्य है, बाकी कोई कुछ नहीं है। तो यह कांग्रेस के स्वभाव में है। अब जनता के बीच अपना पूरी तरह से जनाधार खो देने के बाद अब बौखलाकर कांग्रेस इस प्रकार का बयान देती है। राहुल जी का इस प्रकार से कई बार बयान आया है। और जब एक गरीब का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा, जब आज देश के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है तो लोगों को दर्द हो रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना पहुंचते ही राहुल गांधी पर बरस उठे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है अपना कानून चलाना, जबकि उनकी सदस्यता रद्द हुई है तो कानून का राज है और कानून अपना काम कर रही है। कानून जिस तरीके से गलत पाई तो उसकी सज़ा उन्हें मिली है और ये लोग जो पूंजीपति लोग हैं वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि सत्ता कायम रहे और अपनी राज चलती रहे, जो मनमानी चाहे वो हो। लेकिन प्रधानमंत्री के शासनकाल में ही ये सब कुछ नहीं होने वाला है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना पहुंचते ही, जरा उनके बयान सुने। देखिए, पहले भी कई लोगों की सदस्यता गई है, कानून अपना काम करती है। अब कोई व्यक्ति या हम मानता हो कि हम बड़े ओहदे पे हैं तो कानून हमारे लिए देश का अलग हो और हमको कानून कुछ नहीं करे, हम कानून तोड़ते रहे, जो मन में आए वह करते रहे, बोलते रहे। और कांग्रेस की यह स्वभाव में है, संस्कार में पहले से भी वह समझती है जैसे जो मैं कहूँ वही कानून बने, जो मैं कहूँ वही कानून हो, मैं जो कहूँ वही देश में लागू हो, मैं जो कहूँ वही सही है, वही सत्य है, बाकी कोई कुछ नहीं है। तो यह कांग्रेस के स्वभाव में है। अब जनता के बीच अपना पूरी तरह से जनाधार खो देने के बाद अब बौखलाकर कांग्रेस इस प्रकार का बयान देती है। राहुल जी का इस प्रकार से कई बार बयान आया है, किसी मोदी सरनेम को अपमानित करना। अब ठीक है, लोकतंत्र है, इसमें बोलने की छूट है, लेकिन किसी को गाली देने की तो छूट नहीं है। किसी समाज को या सरनेम को अपमानित करने की तो छूट नहीं है। और कांग्रेस अनावश्यक इस विषय को कई बार लाई है। और यह सोचिए कि जब एक बार न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने कानून के तहत सज़ा दे दी है तो उनको स्वीकार करना चाहिए और जो न्यायालय का आदेश है उसको मानना चाहिए। उन्होंने जो गलती की है इसके लिए देश से माफ़ी मांगना चाहिए। और आज सोचना चाहिए कि आज़ादी से लेकर अभी तक देश के गरीबों के घर में खुशियाँ नहीं आई थी, गरीबी बढ़ रही थी। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी घट रही है, गरीबों के घर में भी खुशियाँ पहुंच रही है। विकास के भगीरथ के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयत्न से विकास की गंगा गांव-गांव तक पहुंच रही है। और जब एक गरीब का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा, जब आज देश के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है तो लोगों को दर्द हो रहा है। और यह आज तक कांग्रेस ने और ऐसे लोगों ने हमेशा देश के गरीबों का अपमान किया है, देश का खून चूसता रहा है, गरीबों के साथ धोखा करता रहा है। पिछड़ा हो या कोई भी गरीब हो या कोई वंचित हो, उसके साथ अन्याय करता रहा है, उनके अधिकारों को छीनता रहा है। और आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बनकर भारत विश्व गुरु बनने की ओर है, चारों ओर खुशियों का माहौल है, पूरे दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे सुदृढ़ व्यवस्था है। कोरोना काल से लेकर युद्ध काल में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा है। तो आज कांग्रेस बार बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने के लिए जिस अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली देती है, इससे गरीब दुखित होते हैं। यह गरीबों का अपमान है, पिछड़े दलितों का अपमान है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि न हमको सीएम बनना है, न नीतीश कुमार को पीएम बनना है। इसमें कौन बड़ी बात है?
नीतीश जी को उनको सीएम रखना है और नीतीश जी को उनको डिप्टी सीएम रखना है, यही सोचकर शायद बोले हैं। वो जानते हैं तेजस्वी जी कि न नीतीश जी कभी पीएम बन सकते हैं और न तेजस्वी जी कभी सीएम बन सकते हैं, इसलिए बोले हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। से भी पूछताछ हो रही है, मीसा भारती से भी पूछताछ हो रही है दिल्ली में, क्या कहना है? देखिए, एक चीज भाई सुन लीजिए, मैं कई बार कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार ने, घोटालों ने इस देश के गरीबों का खून चूसा है, इस देश को हमेशा गरीबी में रखा है, अराजक स्थिति में रखा है। कानून आज अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचार और घोटाला करने वाले कोई भी हों, कानून उन पर स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो लोगों को क्यों दर्द हो रहा है? कोई भी कानूनी तरीके से कानून ने जो अपराध के दायरे में लाया है, घोटालों को जो अपराध के दायरे में लाया है, या किसी उस प्रकार के घोटालों से जिससे राज्य को या देश को, गरीब को, व्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, विकास बाधा पहुंचती है, बस अब तक देश में यही होता रहा है कि राज सत्ता पर बैठे रहने वाले बड़े बड़े घराने के लोग जो परिवार की पार्टी बनकर रहते रहे हैं और उन्होंने घोटालों से और भ्रष्टाचार से गरीबों का हमेशा अहित किया है। आज किसी को क्यों तकलीफ हो रहा है? यह बिहार और यह देश देख रहा है कि जो नेताओं के पास पैसा भ्रष्टाचार के रूप में गया है, घोटालों के रूप में गया है, वह गरीबों का पैसा है, गरीबों के मेहनत का है, गरीबों की आह लगी है और कानून अपना काम कर रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि उनकी सदस्यता रद्द हुई है, कानून अपना काम कर रही है, कानून में जो सही था वही किया है, उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। बिहार में जो है परिवारवाद की राजनीति हो रही है, तो परिवारवाद की राजनीति आज तक होती आई है, लेकिन अब परिवारवाद की राजनीति नहीं चलने वाला है। अपने सहयोगी विशाल भारद्वाज के साथ बने रहें दशडी न्यूज के लिए और देखते रहें दशडी न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।